सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राम सकल, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत आरुणि श्वेत केतु संवाद इसका अध्ययन करेंगे। और यह आरुणि श्वेत केतु संवाद उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद कुल 108 उपनिषद हैं। 108 में मुख्य रूप से 13 हैं और उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। जो गुरु के समीप बैठ, उप का अर्थ होता है समीप और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। जब हम गुरु के समीप, यहाँ स्थित में आप देख पा रहे होंगे कि ये गुरु बैठे हैं और इनके समीप कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इनके समीप बैठकर अध्ययन करने, जो विद्या अध्ययन करने की प्रक्रिया है वह उपनिषद में वर्णित है। और आपका आरुणि श्वेत केतु संवाद यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय के 6ठे अध्याय का यह पहला पाठ है, जो आपके यूपी बोर्ड हिंदी के पाठ्यक्रम, हिंदी के संस्कृत के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये गुरु के समीप विद्यार्थी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। उसमें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों प्रकार की विद्याओं को दिखाया गया है। हम लोग पहले पैरे की ओर चलते हैं। पहला पैरा में कहा गया ओम। ओम का अर्थ यहाँ पाठ की शुरुआत में इसको मंगलाचरण किया गया है और कहा गया है श्वेत केतु केतुर हारुणेय श्वेत केतु केतुर्हारुणेय श्वेत केतुर्हारुणेय आस तहु पितोवाच श्वेत केतु वश ब्रह्मचर्यम न वै सौम्यास अथमत कुलीनो अनुच्य ब्रह्म बंधुरिव भवति थी। यह आरुणि श्वेत केतु संवाद हमारे हिंदी में छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है और छांदोग्य उपनिषद 6ठा अध्याय, 6वां अध्याय का ये प्रथम पाठ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे और संस्कृत 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक संस्कृत होता है और एक वैदिक संस्कृत होता है। और यह उपनिषद है, जो उपनिषद है वह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है और वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से थोड़ा सा अंतर है। वैदिक संस्कृत जो है वह उसका उपयोग वेदों में किया जाता है, जिसमें 10 लकारों का प्रयोग होता है, जिसमें लेट लकार भी शामिल है। जबकि लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं किया जाता है और लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की अपेक्षा आसान भाषा में लिखी जाती है। इसको आप ध्यान देंगे ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए और आपके गृह परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहे। इसके साथ साथ इसको अर्थों के साथ साथ इसको भाव को भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह पाठ क्यों शामिल किया गया है। और इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह बताना है कि आप शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब आप जीवन में प्रवेश करते हैं तो अपने आप को अभिमान वाला, जब आप समाज में जाएंगे तो अभिमानी मत बनिए। आप अपने ज्ञान का दिखावा मत करिए और साथ ही ज्ञान को प्राप्त करके
से समाज की भलाई में कैसे लगाएंगे, इसका वर्णन यहाँ इस छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और आपके छांदोग्य उपनिषद का 6वें अध्याय का एक छोटा सा भाग का प्रथम पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो कहा गया यहाँ श्वेत केतु हारुदेह आश। तो श्वेत केतु आहारुदेह आश, आश का अर्थ था तो क्या था, तो कहा गया श्वेत केतु आरुदेय सात। श्वेत केतु क्या था, आरुदेय स्वात। आरुदेय मतलब आरुदी का पुत्र, अर्थात या हम कह सकते हैं अरुण का पौत्र, अरुण का पौत्र था। आरुणी जो श्वेत केतु है वह आरुणीय आश, आरुणीय था अर्थात अरुण का पौत्र या आरुणी का पुत्र था। आरुणी का पुत्र कौन था, श्वेत केतु था। तंग हाँ पितोवाच, तंग हाँ तम हाँ, इसका अर्थ है उससे पितोवाच, पिता धन उवाच पितोवाच, उससे उसके पिता ने पितोवाच एक बार कहा या एक बार कहा, क्या कहा, श्वेत केतु वत्स ब्रह्मचर्यम, हे श्वेत केतु, हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्यम वश, ब्रह्मचर्य का पालन करो या ब्रह्मचर्य में निवास करो। ब्रह्मचर्य का आशय है कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम बताए गए हैं और जीवन को 100 वर्ष मान करके 4 भागों में विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य को पहले 25 साल को ब्रह्मचर्य, उसमें दूसरे 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ और अंतिम 76 से लास्ट तक की अवस्था को 100 जिसको माना गया है वह संन्यास आश्रम को कहा गया है। और हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है कि विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाता था और गुरु के पास जाकर अध्ययन करता था। तो यहाँ वही बात श्वेत केतु के पिता कह रहे हैं कि हे श्वेत केतु ब्रह्मचर्यम वश, ब्रह्मचर्य का पालन करो अर्थात विद्या का अध्ययन करो। तो विद्या का अध्ययन करने से पहले होता क्या था, तो कहा गया, आगे कह रहे हैं न वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुच्च ब्रह्म बंधुरिव भवतीति। आगे उसके पिता कह रहे हैं न भय, न मतलब हमारे, न का अर्थ है हमारे, और सौम्य, सौम्य का अर्थ यहाँ श्वेत केतु से, श्वेत केतु है हे सौम्य, हे पुत्र। श्वेत केतु के पिता कह रहे हे पुत्र अस्मत् कुलीनो, अस्मत् कुलीनो हमारे कुल में, अस्मत् कुलीनो हमारे कुल में, हे सौम्य, हे सौम्य पुत्र के लिए आया है और इस पुत्र कौन है, श्वेत केतु। हमारे कुल में न वै ब्रह्म बंधुरिव अननुच्य, ब्रह्म बंधु, कोई भी व्यक्ति ब्रह्म बंधुरिव, ब्रह्म बंधु के समान। अब ये सब प्रश्न उठता है ब्रह्म बंधु क्या है, यहाँ बताया गया ब्रह्म बंधु के समान। ब्रह्म बंधु का आशय है जो ज्ञान प्राप्त कर ले, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले। प्राचीन समय में वेदों का अध्ययन किया जाता था, उसमें ब्रह्म आदि के बारे में वहां बताया जाता था और कहा गया ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु के समान। और कहा गया ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, कहा गया
हमारे कुल में अस्मत् कुलीनो न वै अनुच्चे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है ब्रह्म बंधु भवती थी जो ब्रह्म बंधु के समान लगता हो। यहां बताया गया है, आप देखें, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता हो, यहां ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता हो लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण न करता हो। इसको ध्यान रखें, अगर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता है और ब्राह्मण का जो कार्य है उसको उचित वो कार्य नहीं करता है तो उसे गुरुकुल में जाना आवश्यक है और गुरुकुल में रहकर गुरुकुल में वास करना आवश्यक है। अगर ब्राह्मण उचित व्यवहार नहीं कर रहा ब्राह्मण के समान तो उसे गुरुकुल में जाकर गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए कहा उसके पिता आरुणि ने, ये पुत्र तुम ब्रह्मचर्य में निवास करो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान लगता हो। मतलब हमारे कुल में ऐसा कोई हुआ नहीं है जो ब्रह्म बंधु के समान लगता हो या ब्रह्म बंधु के समान हुआ हो। तो आपको ब्रह्म बंधु के समान अर्थात वह ब्राह्मण बनना है जो वेदों का अध्ययन करे और आपको गुरु के समीप जा करके उसको अध्ययन करना है। अगले पैरे में देखें तो अब उसके बाद श्वेत केतु अब गुरु के पास भेजा जाता है उपनयन संस्कार आदि करा करके। शिक्षा, पहले जो शिक्षा आरंभ होती थी वह 7 से 9 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। ये जनेऊ संस्कार जिसमें जनेऊ लोग धारण करते हैं, गुरु के पास जाने से पूर्व उसको जनेऊ धारण कराया जाता है और उसको उस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो कहा सह 12 वर्षम उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचानमानी स्तब्ध एआई। इस पैरे में कहा गया है कि सह मतलब 7, कितने 12 वर्ष, द्वाधन 10, 12 द्वंद समास है, 12 द्वोधन 10, 12 सह वह कौन, तो कहा गया श्वेत केतु। ये है कौन? श्वेत केतु। वह है कौन? श्वेत केतु। कहा गया 12 वर्षम, 12 वर्षों तक उपेत्य, 12 वर्षों तक या 12 वर्ष पर्यंत 24 वर्ष, 24 वर्ष की अवस्था आयु पर्यंत। अर्थात कहने का आशय है जब श्वेत केतु गुरु के आश्रम में गया तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी। जब उसका उपनयन संस्कार करके उसको गुरु के पास भेजा गया कि आप जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करिए और अध्ययन करके आइए, गुरु के पास जाकर अध्ययन करके आइए, विद्या ग्रहण करके आइए। तब विद्या ग्रहण करने जाता है तो कितने वर्ष ग्रहण करता है? 12 वर्षों, 12 वर्षों तक, 12 वर्ष पर्यंत आश्रम में जाकर, कहा आश्रम में जाकर, और कितने वर्ष की अवस्था तक? 24 वर्ष की, 24 वर्ष, 24 वर्ष की आयु तक सर्वान् वेदान् अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, सर्वान् वेदान् अधीत्य। कौन यह है? श्वेत केतु। क्या किया? सर्वान् वेदान् अधीत्य, समस्त वेदों का अध्ययन करके। भाई गुरु के पास जाता है 12 वर्ष की अवस्था में और 12 वर्षों तक वह गुरु के पास
अध्ययन करता है और 24 वर्ष की आयु में सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके महामना, महामना अर्थात महान मन वाला, महामना महान मन वाला अर्थात क्या कहा, अपने पर स्वाभिमानी अभिमान करने वाला, अपने पर अभिमान करने वाला, स्वाभिमानी या महामना, महान मन वाला अर्थात अपने स्वयं पर अभिमान करने, घमंड करने वाला। पांडित्य कहा गया है अनुचानमान, अनुचानमानी, महामना पांडित्य मना, अपने आप को पंडित मानने वाला, विद्वान मानने वाला। अनुचानमानी अहंकार से युक्त, अनुचानमानी यहां अर्थ है इसका होगा अहंकार से युक्त होकर स्तब्ध एवाय, स्तब्ध एवाय वापस लौटा। कहां वापस लौटा? अपने पिता, कहां वापस लौटा? अपने पिता आरुणि के पास वापस लौटा, अर्थात घर को वापस लौटा। कितने वर्ष की अवस्था में? 24 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष अध्ययन किया? 12 वर्ष। और 12 24 वर्ष की अवस्था में वह वापस लौटा। तहं पितो वाच, श्वेत केतु यन्नु सुमेदम महामना अनुचानमानी स्तब्धो अच्युत तमादेशम प्राच्य। जब लौटा तहम पितोवाच, तहम पितोवाच तो उसके पिता ने कहा, तहम पितोवाच तो उसके पिता ने कहा, क्या कहा? श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, यन्नु यत धनु, यन्नु यत धनु, यन्नु सुम एदम, हे श्वेत केतु सोम एदम, सौम्य धन इदम, सोमेदम। तो कहा हे श्वेत केतु यत धनु, यनु तुम जो, यत धनु तुम जो, सुम एदम इस तरह से, सुमेदम इस तरह से, सुम एदम इस तरह से, महामना महान मन वाले या अमनस्वी शब्द से यहां आया है, महान मन वाले या अमनस्वी। अनुचानमानी, अनुचानमानी अपने को विद्वान मानने वाला, अपने को पंडित मानने, पांडित्य मना अर्थात अपने को विद्वान मानने वाले, स्तब्धो अश्चित और अभिमान से युक्त हो। उसके पिता ने कहा हे श्वेत केतु तुम इस प्रकार या इस तरह से महामना अमनस्वी, अनुचानमानी अर्थात पंडित मानने वाला, अपने आप को विद्वान मानने वाला, पंडित मना, और स्तब्धो अश्युत अभिमान से युक्त हो, तमादेशः तमादेशम प्राच्य तुमने कौन सी विशेषता को पाई है? अब तुम गए थे गुरु के यहां तो तुमने कौन सी विशेषता को प्राप्त कर ली? तमादेश, तम आदेश, तमादेश तम आदेशम प्राच्य, तम आदेशम उनसे कौन सी विशेषता को प्राप्त कर ली? तुमसे कौन से आदेश को प्राप्त किए हो? अपने गुरु से तुमने कौन से आदेश को प्राप्त कर लिया जो तुम इस प्रकार अमनस्वी, पांडित मना अर्थात अपने को विद्वान मानने लगे हो और अहंकार से युक्त हो गए हो? तुमने ऐसा अपने गुरु से कौन सी विशेषता या कौन सा ज्ञान, कौन सा आदेश प्राप्त कर लिया? तम आदेशम प्राच्य, उस आदेश को मुझे बताओ, तुमने अपने गुरु से कौन सा आदेश प्राप्त कर लिया?
उसको मुझे बताओ, क्या तुमको कौन सी विशेषता को प्राप्त किया? क्या तुमको गुरु ने तम आदेशम प्राच्छ वह आदेश दिया है? वह आदेश, कौन सी आदेश को प्राप्त किया? वह आदेश दिया है। क्या तुमने गुरु से वह आदेश को प्राप्त कर लिया है? कौन सा आदेश प्राप्त कर लिया? कौन सी शिक्षा को प्राप्त किया? तो आगे उसके पिता पूछ रहे हैं, एना श्रुतम श्रुतम भवत्य अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति कथम नु भगवः स आदेश भवतीति। तो उसके पिता आरुणि श्वेतकेशु पूछते हैं कि हे श्वेतकेतु, एना श्रुतम श्रुतम, एना श्रुतम, एन धन अश्रुतम श्रुतम, क्या तुम जानते हो? एना श्रुतम अश्रुतम, एना और एन धन अश्रुतम श्रुतम, अश्रुतम मतलब अनसुना, अश्रुत पदार्थ, यहां गया कहा गया है अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। एना अश्रुतम श्रुतम, जिससे अश्रुत पदार्थ का, न सुने पदार्थ का श्रुतम हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। क्या तुम जानते हो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है? अर्थात कहा गया है एन अश्रुतम श्रुतम, जिससे न सुना गया, जो अनसुना है, अश्रुत है, वह सुना हुआ हो जाता है। अर्थात कहा गया इसमें जिसके समझ लेने से अश्रुत पदार्थ, जो न सुना गया पदार्थ है, जिसका हमें, जिस पदार्थ को हमने सुना नहीं, उसका नाम नहीं सुना है, वह सुना हुआ हो जाता है। फिर कहा हाँ, एना श्रुतम श्रुतम भवति, भवति धन अमतम, भवते मतम, यौन संधि से भवति धन अमतम, एना अश्रुतम श्रुतम भवति, जिससे अनसुना, जिससे अश्रुत, अनसुना पदार्थ, अश्रुत पदार्थ सुना हो जाता है, अर्थात ज्ञान से युक्त हो जाता है, ज्ञान उसका, अनसुने पदार्थ का हमें ज्ञान हो जाता है। अमतम मतम, अमतम, अमतम का अर्थ है जिसका विचार न किया, जिसका मत न किया गया, जो अतार्किक है, जो अतार्किक है, जिसका तर्क नहीं किया, जिसका विचार नहीं किया गया है, उसे वो तार्किक हो जाता है, अथा जो अभी याद हो जाए। कहने का मतलब है अमतम मतम भवति, यहां से ले लेंगे अमतम मतम भवति, इसको यहां से भी ले लेंगे भौतिक को, अमतम मतम भवति, अर्थात जो विचार नहीं है, जिसको तर्क नहीं किया गया, जो अतार्किक है, वह तर्क युक्त हो जाता है, अर्थात तार्किक हो जाता है, अर्थात याद हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम इति, और जो अविज्ञात है, अविज्ञात का अर्थ है जिसका ज्ञान नहीं है, वह ज्ञात हो जाता है। अविज्ञातम ज्ञातम इति, जिसका ज्ञान नहीं है, जो अविज्ञ है, जो जिससे हम अनभिज्ञ, अविज्ञ है, जिसको हम नहीं जानते हैं, वह विज्ञ हो जाता है, अर्थात जो अविज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है। फिर कहा अर्थात अविज्ञातम ज्ञातम इति, अविज्ञात ज्ञात हो जाता है, और निश्चित भी निश्चित हो जाता है। निश्चितम अनिश्चितम निश्चितम, और अनिश्चित निश्चित हो जाता है। कथम नु भगवः स आदेशो भवति, क्या तुमने गुरु से आदेश पूछा है? कथम नु भगवः, भगवः क्या गुरु से, कथम नु क्या तुमने भगवः अपने गुरु से स आदेश भवति थी, वह आदेश पूछा है या वह आदेश जाना है? क्या आदेश जाना है? तो कहा जिससे अश्रुतम श्रुतम, अश्रुत पदार्थ
श्रुत हो जाता है, अर्थात अश्रुत पदार्थ सुना हुआ या ज्ञान, जिसका ज्ञान हो जाता है। जो अमत है, जो अतार्किक है, वह तार्किक हो जाता है। जो अविज्ञातम है, अर्थात जिसका ज्ञान नहीं है, वह ज्ञात हो जाता है। और जो अनिश्चित है वह निश्चित हो जाता है। क्या वह आदेश आपने गुरु से सुना है? क्या आपने उस गुरु से आदेश को पूछा है? क्या तुमने गुरु से उसे पूछा है, उस आदेश को पूछा है? यथा सौम्यकेन मृत्यु पिंडेन सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात् वाचा रंभरम विकारी नाम ध्येयम मृत के तेव सत्यम। इसमें आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, हे सौम्य, सौम्यम, हे सौम्य, हे पुत्र, यथा जैसे यथा एकेन मृत्यु पिंडेन, जैसे एक मिट्टी के लोथे से पिता आरुणि जो है कहते हैं अपने पुत्र श्वेत केतु से, हे श्वेत केतु, हे सौम्य, हे सौम्य, हे पुत्र, अर्थात हे श्वेत केतु, यथा जैसे या जिस प्रकार मृत्यु पिंडेन, मिट्टी से बने हुए, पिंडेन पात्र से या पिंड से, मिट्टी के पात्र को देखकर, मृत्यु पिंडेन उनके मिट्टी के द्वारा बने होने का कहा गया, सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात्, उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता। जैसे एकेन मृत्यु पिंडेन, एक मिट्टी से बने हुए लोथे से जो बना हुआ पात्र है, उसको देखकर सर्वम मृतमयम विज्ञातम, सभी जो पात्रों, वैसे जो पात्र हैं कि मिट्टी से बना हुआ हो सकता है, किंतु मिट्टी से सारा बना हुआ पात्र है, ऐसा आभास नहीं किया जा सकता। कहा गया आगे, वाचा रंभरलम, वाचाधन अंभरलम, वाचा रंभरलम विकारे नाम ध्येयो। इसे अनुमान नहीं किया जैसे वाचा अर्थात वाणी पर स्थित यह विकार है, जिसके कारण यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वास्तव में ये सभी पदार्थ मिट्टी के बने हैं। मृत्तिकेव सत्यम, लेकिन वास्तव में यही सत्य है कि सभी पात्रों में, जैसे उस प्रकार के पात्र हैं जो मिट्टी से बने पात्र हैं, मृतिकत्व अर्थात मिट्टी ही है, और यह सत्य है। वैसे सभी जितने पदार्थ हैं, जिसे उस प्रकार के पदार्थ बने हैं, वो सत्य यही है कि वो सारे मिट्टी से बने हैं। यह सत्यम मृत्तिका इति एव सत्यम, मिट्टी से ही बने हैं, मृतकेति इति एव सत्यम, मिट्टी से ही बने हैं, यह सत्य है। यही सत्य है कि ऐसे सभी पदार्थ मिट्टी से बने हैं। अर्थात कहने का आशय है, व्याख्या देखें आप इसको। पिता आरुणि ने कहा कि श्वेत केतु, हे सौम्य, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, यथा जैसे या जिस प्रकार मृत पिंडेन, जिस प्रकार मिट्टी से बने, मृत्यु पिंडेन अर्थात मिट्टी के पिंडेन, पिंड से या लोथे से बना पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता। कि जितने भी मिट्टी के पदार्थ बने हैं, क्या उसको मिट्टी से बने होने का पदार्थ का आभास किया जा सकता है? तो कहा वाचा रंभरम विकारे नाम ध्येयम, यह वास्तव में बने तो सब मिट्टी के ही हैं, इसका अनुमान तो नहीं किया, किंतु वास्तव में जो भी चीजें बनी हैं वह सब मिट्टी का ही बना हुआ है। जो ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी के लोथे से बने हैं, ये सभी पदार्थ मिट्टी से के ही हैं,
लेकिन कहा वाचा रंभरलम, अर्थात ये वाणी पर हमारे स्थित विकार है, ये नाम विकार जो नाम मात्र है, अर्थात हमारे कहने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन सत्य तो है कि उसमें मिट्टी तत्व ही है। अर्थात कहा गया पात्रों में मृतिका, मिट्टी का तत्व है, मृतिकत्व ही है, यही सत्य है। अर्थात कहा गया मृतिकैव एव सत्यम, मिट्टी ही उसमें सत्य तत्व है और कोई सत्य तत्व नहीं है। अगले पैरे में कहा गया फिर आगे, यथा सौम्यकेन लौह मणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचा रंभरलम विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। अब उसी प्रकार फिर पुनः पिता जो आरुणि है अपने पुत्र से कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे पुत्र, हे सौम्य, हे पुत्र। और पुत्र कौन है? श्वेत केतु। हे सौम्य, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार यथा एकेन, जिस प्रकार लौह मणिना, चुंबक के द्वारा, कहीं कहीं आपको यही चुंबक के स्थान पर एक मिलेगा स्वर्ण के द्वारा, सर्वम लोहमयम विज्ञातम, चुंबक के द्वारा जो सभी लोहे के चीजों को देखकर लोहे से बने होने का आभास किया जा सकता है। सभी जो जो ऐसे स्वर्ण तत्व हैं या सोने के तत्व हों, उनको देख करके सोने के होने का आभास किया जा सकता है, या चुंबक के द्वारा जितने भी लोहे के तत्व हैं उसको चुंबक के ऊपर अगर लाया जाए तो लोहा जो तत्व है वो उसमें चिपक जाएगा। तो चुंबक के द्वारा जो उसको लोहे के तत्व को लोहे का बना होने का एहसास या आभास किया जा सकता है। यहां कहा गया लोह मणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम, अर्थात लोहे के तत्व, अर्थात क्या? चुंबक तत्व या चुंबक को देखकर उसके लोहे का बना होने का, कहीं कहीं से को आपको मिलेगा कि कहीं से अनुवाद को मिलेगा स्वर्ण तत्व को देखकर उसके सोने का बना होने का एहसास किया जा सकता है। अर्थात या हम कहें चुंबक के द्वारा लोहे का बना होने का एहसास किया जा सकता है। वाचा रंभरलम विकारो नामधेयम, ये वाणी पर स्थित विकार है, क्योंकि हाँ इसमें कहा किंतु वास्तव में वह लोहे का ही बना होता है। कहने का मतलब है कि लेकिन वास्तव में एहसास तो हम कर नहीं सकते कि वास्तव में क्या लोहे का बना है, किसका बना है, लेकिन वास्तव में लोहे का बना है। इसके न हमारे न कहने पाने कारण है कि वाचा रंभरलम विकारो नामधेयम, अर्थात वाणी पर जो स्थित नाम मात्र का विकार है, यह हम वो उस लोहे का विकार या उस चुंबक का विकार या सोने का विकार नहीं है, बल्कि हमारी जो वाणी पर स्थित विकार है, वाणी के कारण ऐसा है कि हम किसी चीज को देखते न पहचान पा रहे कारण उसको हम ये नहीं कह पाते कि वह अमुक वस्तु उसकी बनी है। लेकिन वास्तव में क्या है? तो लौह मित्येव सत्यम, उसमें चुंबक का लौहत्व ही सत्य है, चुंबक में लौह तत्व ही सत्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि चुंबक भी लोहे का ही बना हुआ, चुंबक में लौह तत्व ही सत्य है या सत्य है। मतलब कहने का आशय है कि लौह तत्व जो है द्वारा ही जो चुंबक बना हुआ है। यथा सौम्यकेन नख कृंतनेन सर्वम कार्षायसम, कार्षायसम विज्ञातम स्यात् वाचा रंभरलम विकारो नामधेयम कृष्णायसमित्येव सत्यमेव सौम्य स आदेशो भवतीति। इसमें पिता जो आरुणि है वह आगे कहते हैं
कि सौम्य केन, सौम्य धन एकेन, हे सौम्य, हे पुत्र अर्थात हे श्वेत केतु, यथा जैसे जिस प्रकार नख कृंतनेन, नख कृंतनेन अर्थात नाखून काटने का औजार या नहन्ना कह सकते हैं हम उसको, जिसे नाखून को काटा जाता है। नख कृंतनेन नाखून को काटने के औजार के द्वारा, सर्वम सभी, कार्सायसम विज्ञातम लोहे का बनाव है, इति विज्ञातम स्यात्, ऐसे ज्ञात किया जा सकता है कि नहन्ने के द्वारा कि सभी पदार्थ जो नहन्ने, जो नाखून काटने का औजार जिसको आप नेल कटर कहते हैं, उस नेल कटर के द्वारा, उस नहन्ने के द्वारा यह एहसास किया जा सकता है कि नाखून काटने का औजार में क्या है, कार्सायसम अर्थात लौह तत्व है। कार्सायसम अर्थात लोहे का बना हुआ, लौह तत्व, यहाँ कार्सायसम का अर्थ है कि कांसे का बना हुआ, लोहे या कांसे का बना हुआ है कार्सायसम। कुछ लोहे का भी बना होता है और कुछ कांसे का। तो नख कृंतनेन, हे सौम्य, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, यथा जिस प्रकार या जैसे एकेन नख कृंतनेन, एक नख कृंतनेन नहन्ने के द्वारा, नाखून काटने के औजार के द्वारा या नेल कटर के द्वारा, सर्वम सभी, कार्सायसम विज्ञातम स्यात्, कांसे से बने हैं, ऐसा विज्ञातम ज्ञात किया जा सकता, मालूम किया जा सकता है। वाचारंभरम विकारो नामधेयम, अगर ज्ञात नहीं हो रहा है तो कहा आगे, वाचारंभरम, वाणी पर स्थित विकार है, और विकार कैसा है, नामधेयम, नाम मात्र है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नेल कटर के द्वारा या नेल कटर को देखकर उसके कांसे का बना होने का, कांसे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता है, अर्थात देखकर तो हम ये नहीं कह सकते कि कांसे का बना है, लेकिन वास्तव में किंतु कांसे से बना होता, क्या उसमें क्या है, कार्सायसम विज्ञातम स्यात्, वो कांसे का ही बना है। वाचारंभरम विकारो नामधेयम, वह लौह तत्व अर्थात कहने का आशय है, जो कार्सायसम है वो कांसे का बना है, तो केवल कांसे का बना है कि नहीं बना इसका आभास नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तव में कार्सायसम विज्ञातम से कांसा ही होता है, और कांसा हमें ज्ञात न होने का कारण बताया गया, वाचारंभरम विकारो नामधेयम, वाणी पर जो हमारी स्थित विकार है, वह विकार नाम मात्र के कारण हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन वास्तव में वो कार्सायसम इत्येव, वह कांसे का ही बना हुआ है, सत्यमेव, यह सत्य है। फिर आगे कह रहे हैं कि सौम्य, हे सौम्य, हे पुत्र, स आदेशो भवति, यही मेरा आदेश है, अर्थात यही आदेश किया गया, यही बताया गया है, यही आदेश है। स आदेशो भवति, यही आदेश है, अर्थात यही सत्य है कि सभी चीज अगर कांसे का बना है वो नहन्ना, तो कांसा ही सत्य है, उसमें वो वाणी पर विकार ही रहा होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। तब देखिए आगे, न वै नूनम भगवंस्तस्थम तस्त एतद अवेदिषु यद एतत् वेदिष्यन् अवेदिष्यन् कथम में नावच्छन्निति भगवान त्वेव में तद विन्निति
तन वित्विति तथा सौम्यति हुवाच। आगे पिता के ऐसा कहने पर श्वेत केतु कहता है, पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि चुंबक में चुंबक तत्व है, मिट्टी से बने तत्व में मिट्टी का तत्व है, कांसे से बना जो भी वस्तु है उसमें कांसा ही है, यह सत्य है, यही आदेश है। ऐसा कहे जाने पर वह श्वेत केतु अपने पिता से कहता है कि हे पिताजी, न वै नूनम भगवंतस्तम, न वै नूनम भगवंतस्तम, न वै नूनम भगवान गुरु जी, मेरे गुरु जी, न वै नूनम, नूनम निश्चय ही, न वै निश्चय या मेरे भगवान अर्थात मेरे गुरु ऐसा नहीं जानते रहे होंगे, एतत् वेदीषु, एतत् वेदीषु न, निश्चित ही या मेरे गुरु जी नहीं जानते रहेंगे, अगर यद ध्येय तद अवेदिष्यन्, यदि जानते होते, निश्चित ही मेरे गुरु निश्चित ही मेरे गुरु जी यह नहीं जानते थे यह नहीं जानते थे यदि, अब यहां कहा नूनम वै भगवन तह एतद न वेदिष्यन्, न वेदिषु, यह नहीं जानते, यद ध्येय वेदिष्यन्, यदि जानते होते तो मुझे निश्चित ही कथम में नाविच्छन्ति, क्यों से मुझे निश्चित ही क्यों नहीं बताते, यदि जानते होते तो मुझे निश्चित ही बताते। यह अपने पिता से कह रहा है, यदि वो जानते होते तो निश्चित ही बताते। तो आगे कह रहा भगवान त्वेव में तद विनती, तो भगवान तो कह रहे भगवान आप ही मेरे पूजनीय, अपने पिताजी कह रहे भगवान आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं। तद अन्वेति तथा, तो जो मुझे इस प्रकार का ज्ञान कराया, जो आपने मुझे इस प्रकार का ज्ञान कराया, तद तद अन्वेति इति तथा सोमेति हुआ, जो इसे इस प्रकार का मुझे ज्ञात कराया, ऐसा सोम इति हुआ, ऐसा जो है सोम इति हुआ, ऐसा तथा ऐसा ऐसा जो मुझे ज्ञान कराया, सौम्यतिवाद, ऐसा सौम्य बोला था, ऐसा सौम्य अर्थात श्वेत केतु
ऐसा श्वेत केतु बोला। तो यहां कहा गया है कि निश्चित ही मेरे गुरुजी यह नहीं जानते थे, यदि जानते होते तो मुझे अवश्य इसका ज्ञान कराते, अगर जानते होते तो निश्चित ही इसके बारे में मुझे बताते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया। तो आगे कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, भगवान त्वय्य में तदुन्नति, आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं, क्योंकि आप ही ऐसा मुझे बताया है। तथा स्वमिति बात, ऐसा जो है सौम्य द्वारा अर्थात श्वेत केतु द्वारा कहा गया है, बोला गया। अब तक आपने देखा कि लगातार आरुणि द्वारा बताया गया कि जो भी वस्तु है वो वास्तव में उसी पदार्थ का बना है, उसे हम देख करके ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में वही तत्व है, यही वह आदेश है और यही मेरा उपदेश है। तो कहा, उसके पिता ने कहा यही मेरा आदेश है, यही मेरा उपदेश है कि आप देख करके किसी पदार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अगर एक वस्तु का आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसी को अनुसार आप उसी पूर्व ज्ञान के अनुसार आप आगे अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो धन्यवाद। आगे हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।